एक लड़का था, संक्षेप में सुनाए, उसकी शादी हुई। माँ ने गरीब लोगों के घर में बर्तन मांझ कर बच्चे को पलाया, बड़ा किया, कॉलेज पढ़ने गया, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, अधिकारी बना, आज नौकरी लग गई तो मन चाहे लड़की से शादी कर ली। अब शादी करी, शादी करके बहू रानी घर आई, माँ को देखा तो कहा है महाराज तुम्हारी माँ जो है पुराने जमाने की है, बोलना आता नहीं है, सही से कपड़े पहनती नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड लोग आते हैं मिलने वाले, तुम्हें इनका क्या परिचय दूंगी। बेटे ने कहा कि देखो माँ है, इसे निर्वाह तो करना पड़ेगा, करो। 2-4 दिन पत्नी ने देखा, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में कहा कि चैन कर लो, माँ रहेगी या मैं रहूंगी। तो लड़के की दुविधा लड़का जाने, एक तरफ माँ है एक तरफ पत्नी है। माँ दूसरे कमरे में ये सारी कहानी सुन रही थी, इसीलिए उसे माँ कहते हैं। ध्यान से सुनना माँ क्यों कहते हैं। हमने पहले भी कहा माँ जिसके सामने बच्चे का मुंह खुल जाए वो माँ, और बाप जिसके सामने मुंह बंद हो जाए उसे बाप कहते हैं। ठीक है, बोल के देख लेना, माँ बाप। माँ ने सुना तो कहा कि मेरी वजह से, मेरी उम्र कितनी रह गई है, 2-5 साल जीऊंगी, मेरी वजह से बच्चे का जीवन क्यों बिगड़े, बहू बेटे में झगड़ा क्यों हो। तो आज सुबह बेटा उठा तो माँ ने कहा बेटा एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। लड़के ने कहा माँ मेरे रहते तुम वृद्धाश्रम जाओगी। माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं है, लेकिन बेटा मेरा मन कर रहा है कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़े। अरे अपमान की वस्तु खाने से अच्छा है कि भूखे मर जाओ। यदि तुम सम्मान से भोजन नहीं दे पाई तो किस काम की वो जिंदगी। आज माँ ने कहा कि तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़े। आज लड़के ने कहा कि ठीक है मैं छोड़ाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात मानना पड़ेगी। क्या? कि मैं हर महीने 5,000 रुपए तुम्हारे नाम पहुंचाऊंगा। माँ ने कहा मुझे मंजूर है। आज लड़का माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाया, हर महीने की 1 तारीख को माँ को 5,000 रुपए डाल देता। ऐसे करते करते 1 साल का समय निकला। 1 साल के बाद में माँ मर गई। तो वृद्धाश्रम के लोगों ने देखा कि ये मर गई है, तो लड़के को सूचना दी कि तुम्हारी माँ मर गई है, आ जाओ, उनका शव तुम ले जाओ, नहीं तो हम अंत्येष्टि कर। लड़के ने कहा नहीं मैं आ रहा हूं। आज लड़का और बहू गए माँ का शव लेने, तो माँ का शव दिया और एक लिफाफा दिया। समझना माता है, ये नई पीढ़ी के जो भैया बेटे हैं, जो हमारी बहुएं बेटी हैं, उनसे कह रहे हैं, समझना बात को। एक इतना बड़ा लिफाफा दे दिया और देकर लड़के ने कहा ये क्या है? तो कहा तुम्हारी माँ के कोई कागजात है, पता नहीं क्या लिफाफा लिखा, और कहा कि मेरे बेटे के हाथ में देना, और यदि बेटा ना ले तो मेरी चिता में रखकर जला देना। आज लड़के ने लिफाफा लिया तो बहू ने सोचा कि क्या है इसमें, लगता है कुछ पैसे में से जोड़े होंगे, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी के कागज होंगे, निकालो। आज कागज फाड़ा, निकाला तो उसमें 12 पंजे 60,000 रुपए का एक चेक रखा था। कितना? 60,000 रुपए का एक चेक। उस चेक को देखा तो कहा ये तो 60,000 रुपए का चेक है। पूछा तो कहा एक चिट्ठी भी है। एक चिट्ठी जैसे ही लड़के ने खोल के पढ़ा तो उस माँ ने लिख के गई कि बेटा मेरा समय तो बुरा है, कम से कम इतना अच्छा तो है कि तू 5,000 रुपए पहुंचा रहा, लेकिन तूने जो मेरी दुर्गति की है बेटा, आने वाला तेरा बेटा तो तुझे 5,000 भी नहीं देगा, इसलिए मैंने खर्चा नहीं की, ये तेरे लिए रखे, बुढ़ापे में तेरे काम आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे जब तू हमें पानी नहीं दे पाया तो तेरी औलाद तुझे क्या पानी देगी। इसलिए ये पैसे संभाल के रखना, तेरे बुढ़ापे के काम आएंगे। आज लड़का धड़ाम से नीचे गिर गया, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। इसलिए जितना बन जाए, जैसे बन जाए, गुरु माता पिता झूठे ही सही, उसमें क्या है। कोई रोटी देता है तो दिन में 10 बार नमस्कार करते हो, जिसने जीवन दिया उसे तुम नमस्कार प्रणाम नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। बुरा लगे 100 बार लग जाए, बोलना बंद करो, बंद कर देना, कोई बात नहीं।